हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री जर्नल के फर्स्ट ईयर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को देखने से पहले हम लोग सिलेबस के पैटर्न को देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। देखिए सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। अब हम लोग सेमेस्टर 1 पे देखें तो सेमेस्टर 1 में जो पहला पेपर है, मतलब केमिस्ट्री का जो पेपर है, उसे जनरल इलेक्टिव 1 या कोर कोर्स 1 पेपर कहा जाता है। और अगर हम देखिए पेपर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। जो सिलेबस सेमेस्टर 1 है उसमें जो पेपर है केमिस्ट्री का जनरल इलेक्टिव 1, अभी मैंने कहा कोर कोर्स 1। ये जो पेपर है वो कुल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको जो एग्ज़ाम देना होता है वो पेपर, हर पेपर क्या है, 100 मार्क्स का है। जैसे सेमेस्टर 1 में दिखाया मैंने आपको, वैसे सेमेस्टर 2 में भी सेम, हर में जो क्या है 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। जो 100 मार्क्स है उसका 50 मार्क्स थ्योरी पेपर है और 30 मार्क्स क्या है, प्रैक्टिकल पेपर है। और जो रिमेनिंग 50 + 30 ये कितने हो गए, 80 हो गए। 80 मार्क्स का आपका 50 एंड थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखें नीचे जाएं तो देखिए रिमेनिंग जो लेट मी सिलेक्ट पेन, ओके, जो 20 मार्क्स का है, जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला जो 20, देखिए यहाँ पे जो 10 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट मीन इंटरनल एग्जामिनेशन, जो कि आपका कॉलेज कंडक्ट करता है बिफोर द सीयू एग्जामिनेशन। ठीक है, और 10 मार्क्स आपको क्या अटेंडेंस से मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के केमिस्ट्री जनरल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। इस पीडीएफ में आपको केमिस्ट्री ऑनर्स एंड केमिस्ट्री जनरल दोनों के सिलेबस हैं। स्टार्टिंग में आपको ऑनर्स एंड लास्ट में जाके जनरल के पेपर मिल जाएंगे। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये रहा सेमेस्टर 1 का सबसे पहला पेपर, जनरल इलेक्टिव 1, जो कि केमिस्ट्री का पेपर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। पहला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रियल गैसेस। इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कॉलिजन नंबर एंड मीन फ्री पाथ, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब इसमें आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही इलाबोरेट करके मेंशन्ड है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक का कोई भी सब टॉपिक आपका मिस ना हो। बॉयल्स टेम्परेचर एंड ड्यूज एंड अमागट पॉल्स प्लॉट्स, Van der Waals equation and its features, existence of critical state, critical constants in terms of Van der Waals constant, law of corresponding states। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है लिक्विड, जिसमें आपको डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ना है, इट्स डायमेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इट्स डिटरमाइनिंग यूजिंग स्टैलेग्मोमीटर, viscosity of a liquid and principle of determination of a coefficient of viscosity using Ostwald विस्कोमीटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना है लिक्विड का। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपका है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रेट लॉ पढ़ना है, उसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ना है, extent of reaction, rate constant, rate of first, second and nth order reaction and their differential and integrated forms पढ़ना है with derivation। डेरिवेशन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अगर आपको जानना है कि एग्जाम में सवाल किस तरह से दिए जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, और आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न का आइडिया जानना है, तो मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको पोस्ट किया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये सब इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम पढ़ना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है एंड बोर्स का मॉडल पढ़ना है, समरफेल्ड मॉडल पढ़ना है,
क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस भी जानना है आपको। पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन एटम, अफबाउ प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिटेशन। आपको बहुत ही लॉन्ग आंसर के जवाब देने नहीं देने पड़ेंगे, 2 to 3 मार्क्स, बस इतना ही लिमिट है। आपको 5 मार्क्स या ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिफ़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे का टॉपिक है केमिकल पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp and d and f block element, position of hydrogen and noble gases, atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity, electronegativity, periodic and group wise variation of our properties in respect of sp d block element। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एसिड एंड बेसेस। एसिड एंड बेसिस में आपको ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर कॉन्जुगेट एसिड क्या है, उसका बेस क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है एसिड बेस का, इफेक्ट क्या है सब्स्टिट्यूएंट का या सॉल्वेंट का, डिफरेंशिएटिंग एंड रेलिवेंट सॉल्वेंट्स का, लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको जानना है, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविस एसिड बेस जानना है, लक्सफ्रेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका सिस्टम का कॉन्सेप्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड कॉन्सेप्ट एंड उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा वो इनऑर्गेनिक पार्ट था, आगे से आपका आएगा ऑर्गेनिक पार्ट। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है, जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, रेजोनेंस एंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन, न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या है, कार्बोकेटायंस क्या है, कार्बोएनायंस क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या है, ये सब आपको जानने हैं, जो कि बहुत ही बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी, कायरलिटी क्या है, एंड जो कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। कायरल कार्बन मीन्स वही कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम्स, मतलब ऐसा कार्बन जिसके मतलब जो कार्बन की तो पहले से 4 होती है ना, तो वो अपने चारों हैंड पे अलग अलग एटम, मतलब यहाँ पे आपका OH आ गया, यहाँ CH3 यहाँ CH3 आ गया, यहाँ से OH2OH आ गया, यहाँ C डबल OH आ गया, तो कुछ भी मतलब कार्बन के पास अलग अलग 4 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे, उसको बोला जाएगा कायरल कार्बन या आसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो वही है यहाँ पे आसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन, इसी को बोला जाता है। और आसिमेट्रिक कार्बन जो मैंने अभी बताया आपको, इंटरकन्वर्सन ऑफ फिशर एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, इंटर कन्वर्सन, फिशर से न्यूमैन में जाना, न्यूमैन से फिशर में आना, आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। इनांशियोमर्स एंड इनांशियोमेरिज्म, फेनोमेना को इनांशियोमेरिज्म कहा जाएगा। डायस्टेरोमिज्म, मेसो कंपाउंड्स एंड थ्रियो एंड, आगे देख लेते हैं इसके नीचे कंटिन्यू, इरिथ्रो, DNL, सीज एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर। DNL कैसा होता है, मतलब अगर D मीन्स अगर जो कार्बन का ये है OH इधर है तो D, एंड OH अगर लेफ्ट साइड में है मतलब पेनल्टीमेट कार्बन का, अगर पेनल्टीमेट कार्बन मतलब कि आपको मतलब कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन के पास अगर OH राइट साइड में है, राइट हैंड में है, तो वो D कहलाएगा, D आइसोमर। ठीक है, D स्टीरियो आइसोमर्स। एंड अगर D मतलब जो OH ग्रुप अगर लेफ्ट में है तो वो L, खैर वो बाद में। सीस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर, CIP रूल या RS, ओनली 1 कार्बन एटम कार्बन, ओनली 1 कायरल कार्बन एटम। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं। एंड EZ नॉमेनक्लेचर,
उसके बाद पढ़ना है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ना है आपको। एलिमिनेशन ऑफ E1 and E2 रिएक्शंस, सिटजेफ एंड हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में पढ़ना है आपको। आपको समझ में आ ही गया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और बिल्कुल ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। ये आपका टोटल 50 मार्क्स का था। 50 मार्क्स की तैयारी आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। अब आगे जो प्रैक्टिकल है वो आ जाएगा 30 मार्क्स का। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम प्रैक्टिकल में आगे पढ़ना है। प्रैक्टिकल में कुल आप लोगों को यहाँ से एक से लेके पूरा 6 टॉपिक दिया गया है। 6 टॉपिक। एस्टिमेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, ये सारा आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक्स है। एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट विथ KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। एस्टिमेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इन मोर सॉल्ट बाय टाइट्रेटिंग विथ KMnO4, ये सब टाइट्रेशन के टॉपिक्स। एस्टिमेशन ऑफ Fe आयन बाय टाइट्रेटिंग इट विथ K2Cr2O7 यूजिंग इंटरनल इंडिकेटर। Estimation of Cu ion iodometrically using Na2S2O3. Estimation of F2 and F3 in a given mixture using K2Cr2 solution. तो ये सब आपको प्रैक्टिकल में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुल कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स के लिए। ये तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो आपके कॉलेज में होता है, वो बाहर किसी अदर कॉलेजेस में CU नहीं कंडक्ट करवाते, या आपके खुद के कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और बहुत ही आसान होता है टाइट्रेशन वगैरह, जो कि बिल्कुल ही आसान है, कुछ इतनी तकलीफ की बात नहीं है। तो हम लोग सेमेस्टर 2 के जनरल इलेक्टिव 2 के पेपर के बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और हर टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने बताया आप लोग वैसे ही पढ़ लेंगे, अब दोबारा डिटेल में बात करने की शायद ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आ जाता है आपका सॉल्यूशन, फिर फेज इक्विलिब्रिया, फिर सॉलिड के बारे में पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे आप वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक आ गए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है आपको। ये सारे टॉपिक्स दिए गए, अल्कीन के बारे में, अल्काइंस के बारे में, इसका प्रिपरेशन जहाँ जहाँ से जो टॉपिक से दिया गया आपको वो सारे रिएक्शंस वगैरह सब याद करने पड़ेंगे कि कौन क्या क्या प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कन्वर्शन भी आ सकता है, रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ मेटल, ये सारी चीज़ें, रिएक्शंस, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक आ जाता है आपका एरर एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पूरा 50 मार्क्स का CC2 पेपर। नेक्स्ट आ जाइए प्रैक्टिकल पेपर वैसे ही 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको कुल फिर से 6 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे भी है। पहले टॉपिक में आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ काइनेटिक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, फिर काइनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्लॉक रिएक्शन। थर्ड टॉपिक है आपका स्टडी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, ग्लिसरॉल दिया जाएगा, शुगर, ये सब अननोन दिया आपको आइडेंटिफाई करना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विस्कोसिटी मालूम करना है ये सब। Determination of solubility of sparingly soluble salt in water in electrolyte with common ions and in neutral electrolyte using common indicator. फिफ्थ टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड फाइंड द pH ऑफ एन अननोन बफर सॉल्यूशन बाय कलर मैचिंग मेथड। सिक्स टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेस्ट मालूम करना ऑफ अ लिक्विड यूजिंग स्टैलेग्मोमीटर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।